थैंक गॉड 12th तो जैसे तैसे ख़त्म हो गई। पर अब क्या 99% बच्चे सोच रहे होंगे अगर उन्होंने पीसीएम ले रखी है ना भाई तो वो बीटेक करेंगे। इसका हाईएस्ट पॉइंट आईआईटी, अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो किसी नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेंगे। और पीसीबी वाले बच्चे तो भाई नीट की तैयारी कर रहे थे, अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो किसी सरकारी कॉलेज से वो एमबीबीएस कर लेंगे, नहीं तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे। और भाई कॉमर्स वाले बच्चे तो भाई अब सीए की तैयारी करेंगे, जो मेरे इंटेलिजेंट बच्चे थे। और कुछ मेरे बच्चे वो बीकॉम में एडमिशन ले लेंगे। और रही बात आर्ट्स वाले बच्चों की, तो कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे और बेटा कुछ बच्चे बीए कर लेंगे। यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में भी? अगर हाँ तो ये वीडियो बेटा तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे करियर ऑप्शन बताने वाला हूं जो बेटा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले इतनी आसानी से, बहुत ही डिटेल में ढूंढने पड़ेंगे, पर मैं आपको बड़ी आसानी से बताने वाला हूं। ये करियर ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर कंपटीशन तो बेहद कम रहेगा और बेटा सैलरी बड़ी अच्छी हाई मिलने वाली है तुम्हें। बस इस वीडियो को स्किप मत करना भाई, लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर डॉक्टर और इंजीनियर बनने में बुराई ही क्या है, तैयारी करने में क्या दिक्कत है, सभी तो कर रहे हैं यार, एक बात बताओ उस जगह क्यों जाना जहां भीड़ इतनी है, जबकि उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जहां भीड़ बिल्कुल कम है, तो भाई वहां जाना ही क्यों है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताऊं तो भाई नीट के लिए ना 20 से 25 लाख बच्चे हर साल तैयारी करते हैं और सीट कितनी है, सीट 1 लाख से भी कम है। और अगर आईआईटी की बात करूं तो 10 से 15 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं और सीट की अगर बात करूं तो आईआईटी के अंदर 17,000 से भी कम सीटें हैं। तो भाई तुम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो सक्सेस रेट 1% से भी कम है, मतलब कि 99% बच्चे ऑलरेडी फेल हैं, उन्हें ऑलरेडी वापस आना पड़ेगा। तो यार क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों अपने 2-3 साल बर्बाद करने हैं उस रास्ते की तरफ जहां पर तुम्हें पता है कि तुम्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली। यार मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं भाई। हर बच्चे के लिए आईआईटी की सीट नहीं बनी, हर बच्चे के लिए एमबीबीएस की टॉप सीट नहीं बनी, तो भाई कुछ तो उनके पास ऑप्शन होगा। क्या वो बच्चे फेल हो चुके हैं क्या? नहीं भाई, उन्होंने लाइन गलत पकड़ ली है। तो अब मैं आपकी लाइन थोड़ी सी करेक्ट करने के लिए आया हूं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएम के बारे में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने पीसीएम ली है तो भाई आईआईटी उसका टॉप लेवल है, अगर आईआईटी के अंदर सीट नहीं मिली तो जीवन व्यर्थ है, मतलब लाइफ के अंदर हमने कुछ अचीव ही नहीं किया, तो बेटा तुम थोड़ा सा गलत हो। अब तुम्हें थोड़ा सही कर देता हूं, कुछ ऐसे करियर के बारे में बताने वाला हूं जो पीसीएम लेकर आप अडॉप्ट कर सकते हो और जहां पर कंपटीशन कम रहेगा और सक्सेस ज्यादा, सैलरी भी हाई मिलने वाली है। तो भाई सबसे पहले मोस्ट पावरफुल करियर की बात कर लेते हैं, जो कि है डेटा स्पेशलिस्ट। हर चीज आजकल डेटा से चल रही है यार, किसी भी कंपनी को देख लो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बैंक हो, ऑफिस हो, या फिर ऑनलाइन देख लो यार, ऑनलाइन तो डेटा द्वारा ही चलता है। अगर डेटा बंद हो गया तो ऑनलाइन कोई भी सोशल मीडिया ऐप है वो बंद ही हो जाएगी यार। डेटा इज द न्यू फ्यूल ऑफ टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। तो जो भी बंदा इस डेटा को समझ लेगा ना, उसकी सैलरी आसमान छूने वाली है। तो इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए भाई आपको कोई फैंसी डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए स्किल्स। अगर आप मशीन लर्निंग लैंग्वेज समझ सकते हो, जैसे कि पाइथन, C++, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, अगर आपका इंटरेस्ट इन लैंग्वेजेस के अंदर है और आप मशीन लर्निंग लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो, तो भाई 3 से 5 साल के अंदर अंदर आप 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ आराम से कमा सकते हो इसके अंदर। है ना मजेदार? सेकंड करियर की बात कर लेते हैं, जो है एथिकल हैकर। हैकर नाम सुनते ही ना कुछ बच्चों के दिमाग में तो वही फिल्मी वाला हैकर चल गया होगा, जो ऐसे ऐसे कंप्यूटर पर काम करता है और अंधेरे वाले कमरे में डार्क रूम में बैठा रहता है और भाई वो कुछ भी कर सकता है, किसी के भी रूम में जाकर कैमरा देख सकता है, कैमरा क्या कर रहा है, ठीक है, बैंक में जाके बैंक के कैमरों को बंद कर सकता है, स्ट्रीट पे देख सकता है कैमरे में क्या हो रहा है। हाँ वही होता है हैकर। पर भाई मैं बात करने वाला हूँ एथिकल हैकर, मतलब कि वाइट हैट हैकर की। अब ये क्या है और इनका काम क्या है और ये बन कैसे सकते हैं हम? देखो, एक सर्वे के अनुसार इंडिया के अंदर हर 8 मिनट में एक साइबर अटैक होता है और जो इन अटैक को बचा सकता है ना,
कंपनी उन्हें करोड़ों देने को तैयार है, और इन्हीं करोड़ों पाने वाले को बोलते हैं एथिकल हैकर या फिर वाइट हैट हैकर। मतलब हैकिंग की स्किल्स जो किसी एक बंदे के पास है, उसे गलत काम में ना लगा के अच्छे काम में लगाना, किसी कंपनी के यूज के लिए उसे यूज करना, तो वही कहलाएगा एथिकल हैकर। अब ये बन कैसे सकते हैं? तो भाई इसके लिए ना आपको तगड़े लेवल की स्किल्स चाहिए। हैकर वही बन सकता है जिसके पास ऑलराउंड सारी चीज़ों की नॉलेज हो। भाई वो सिक्योरिटी को भी समझता हो, वो डेटा को भी समझता हो, उसे कोडिंग की भी नॉलेज हो। अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है तो भाई आप एक अच्छे हैकर बन सकते हो और आप भी करोड़ों कमा सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट करियर ऑप्शन की, जो कि हमारे पास कॉमर्शियल पायलट। भाई इसकी एवरेज सैलरी बताऊं, 1.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ। और अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट मिल गई ना, तो ये मान के चलो 10 लाख पर मंथ से ऊपर ही आप आराम से कमाने वाले हो। अब ये बन कैसे सकते हैं? तो भाई देखो, आपने पीसीएम ऑलरेडी ले लिया, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन करने के बाद इसके लिए अलग से कोर्स होता है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो कमर्शियल पायलट बनने के लिए। तो भाई नेक्स्ट करियर की बात कर लेते हैं, रोबोटिक इंजीनियर यानी कि मैकाट्रॉनिक इंजीनियर। ये फ्यूचर है भाई। आने वाले समय में रोबोट ही रोबोट तुम्हें दिखने वाले हैं, और तुम्हें इस बात का भली भांति अंदाजा लग भी गया होगा। हर कंपनी अपने अपने रोबोट तैयार करने में लगी पड़ी है। चाइना ने तो इतने एडवांस रोबोट तैयार कर दिए हैं। तो भाई ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है। अगर आप इसमें पहले ही घुस गए तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। तो अब स्किल की बात कर लेते हैं कि अगर आपको रोबोटिक इंजीनियर बनना है तो आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए। यार देखो, इसके अंदर ना कंबाइंड 2 स्किल आपके पास होनी चाहिए। एक तो है मैकेनिकल, और दूसरी रहेगी आपकी कंप्यूटर साइंस वाली नॉलेज या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली नॉलेज। इन दोनों से मिला के ही एक रोबोट चलता है। तो अगर आपके पास ना कंप्यूटर की भी नॉलेज है और आपको गाड़ियां खोलना भी अच्छा लगता है, आपको एक मैकेनिकल वर्क भी अच्छा लगता है, तो ये ब्रांच ना सिर्फ आपके लिए ही बनी है। इसी में ही आपका फ्यूचर है। अब बात कर लेते हैं क्वांट एनालिस्ट की, स्टॉक मार्केट के साइंटिस्ट जो इक्वेशन से पैसा बनाते हैं। भाई अगर मैं आपको बोलूं, वॉल स्ट्रीट ना मैथमेटिशियन को हायर करते हैं, इंजीनियर को हायर नहीं करते, और सैलरी ऐसी देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपकी मैथ स्किल अच्छी है तो आप क्वांट एनालिस्ट बन सकते हो। ये करते क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। भाई ये ना एल्गोरिथम बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग डिसीजन लेने के काम आती है। ये जो करियर ऑप्शन है ना, इंडिया के अंदर अभी इतनी बूम पे नहीं है, पर मैं शर्त लगा के कह सकता हूं इसका फ्यूचर इंडिया के अंदर बड़ा ही ब्रिलियंट है। फ्यूचर इंडिया के अंदर इसका बहुत ही बेस्ट है। तो आप अभी से ये लाइन अगर ऑप्ट करोगे तो इंडिया के अंदर आप फ्यूचर में सेटल हो सकते हो। और अगर करंट की बात करें तो फॉरेन तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है भाई। तो बात कर लेते हैं पीसीबी की। तो भाई पीसीबी वाले बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि नीट क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई है, तो बेटा रुक जाओ। बायोलॉजी का मतलब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, बायोलॉजी का मतलब है ह्यूमन लाइफ को समझना। तो मैं कुछ आपको ऐसे करियर ऑप्शन बताने वाला हूं जहां पर आप ह्यूमन लाइफ को अगर समझने में इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हो और अच्छी सैलरी पा सकते हो। तो पीसीबी वालों, तुम्हें सबसे पहला और बेस्ट करियर ऑप्शन बताने वाला हूं क्लिनिकल रिसर्च। मार्केट के अंदर जो भी नई मेडिसिन आती है सबसे पहले उसे ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करना पड़ता है, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। और ये बहुत ही हाई डिमांडिंग करियर है भाई। फार्मा कंपनी की बात करूं तो वो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट वालों को ना डेस्परेटली ढूंढते हैं और बहुत ही हाई सैलरी देते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ। अब इसके लिए क्या स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी? तो भाई इसके लिए आप लोग ना बीएससी लाइफ साइंस ले सकते हो और उसके बाद एमएससी क्लिनिकल रिसर्च में करोगे तो आप ये पाथ चूज कर सकते हो। नेक्स्ट करियर की बात करें तो नेक्स्ट करियर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ये फ्यूचर का करियर है भाई। अगर आप लोगों को जीन एडिटिंग, कैंसर का जेनेटिकल ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है तो भाई ये करियर आप लोगों के लिए बना है। उसके लिए बहुत ही हाई पेइंग सैलरी रहने वाली है। इसके लिए आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई न्यूट्रिशनिस्ट की। देखो, इसे डाइटिशियन बोलो या फिर न्यूट्रिशनिस्ट, इसका मतलब है कि जो आप लोगों को ये बताए कि क्या खाना है, कैसी डाइट रखनी है, बॉडी के हिसाब से
कैसी डाइट अडोप्ट करनी है, तो जो आपको ना खाने के लिए अच्छी अच्छी सलाह दे, ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। तो सबसे पहले मैं अगर इसकी इनकम की बात करूँ ना, तो 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ आप आराम से कमा सकते हो इसके अंदर। और आजकल अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम पर, तो इन्फ्लुएंसर न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन ही बैठे हैं भाई। हर दूसरी तीसरी वीडियो में मुझे रिकमेंडेशन आ जाती है कि आपको ऐसे खाना चाहिए, आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इन चीज़ों के अंदर मिलावट है। तो वो कौन है? वो डाइटिशियन ही है भाई। वो अपने कंटेंट बना के वहां से भी कमा रहे हैं। तो आप ये चीज भी अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपका इस लाइन के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। अब बात कर लेते हैं भाई इंडिया के अंदर जो सबसे अंडररेटेड करियर है, फोरेंसिक साइंटिस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस और क्राइम लाइन दोनों के अंदर है तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है भाई। इसे अंडररेटेड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लोग बाग क्राइम से बचते हैं और इसके अंदर आपको क्राइम से डीलिंग करनी ही पड़ेगी। होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा सीबीआई, पुलिस जो भी कहीं पे अपनी जांच करानी होती है तो वो फोन करके डॉक्टर्स को बुलाती है। तो ये वो वाले डॉक्टर्स होंगे जो आके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो देखते हैं ब्लड के सैंपल, वो देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से कि कहां पर सुराग मिला है। तो ये सुराग वाले साइंटिस्ट को बोलते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट। इनकी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी हाई डिमांड है और अगर प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट के अंदर भी आप इनके अंदर हाई सैलरी आराम से पा सकते हो। करना क्या पड़ेगा? बीएससी फोरेंसिक साइंस। अच्छा एक बात बताओ, सब डॉक्टर बन रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उन्हें चलाएगा कौन? भाई उन्हें चलाएंगे हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक ऐसा करियर ऑप्शन है आपके लिए जिसके अंदर कंपटीशन बहुत ही कम है और फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है। क्योंकि नॉर्मली भी आप सोच सकते हो सभी बच्चे जिनके पास बायोलॉजी है वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, पर उन्हें चलाने वाले भी तो चाहिए भाई। तो वैकेंसी तो इसके अंदर बड़ी हाई है, चाहे आप प्राइवेट की बात करो चाहे आप गवर्नमेंट की बात करो। और अगर सैलरी की बात करूं तो भाई सैलरी भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपका बायोलॉजी और आपका मैनेजमेंट लाइन के अंदर दोनों के अंदर इंटरेस्ट है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको एमबीए हेल्थ केयर, मतलब एक ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद आपको एमबीए हेल्थ केयर से करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट से करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस लाइन को अडॉप्ट कर सकते हो। तो चलो भाई अब कॉमर्स वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो क्या आपके लिए सिर्फ सीए ही बना है क्या एक टॉप लेवल वाली करियर जॉब? भाई देखो सीए की अगर बात करूं तो 3 से 4% बच्चे ही सीए की सक्सेस को हासिल करते हैं। तो क्या 96% बच्चे जो बच गए हैं क्या वो फेलियर है? क्या उनके पास कोई और चीज नहीं बची है क्या टॉप करियर, टॉप प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए? नहीं भाई, मैं आपको अब बताने वाला हूं ऐसे ऐसे टॉप करियर जिसे सुनकर आपको मजा आने वाला है। तो भाई कॉमर्स वालों सबसे पहला करियर ऑप्शन आपके पास है इन्वेस्टमेंट बैंकर। बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा मैनेज करने वाले ना खुद सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और उसे ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। देखो इसका काम क्या है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं उनके पास लोगों का पैसा होता है। अब उस लोगों के पैसे से करना क्या है, उसका प्रॉफिट कैसे बनाना है, क्योंकि बाद में उन्हें रिटर्न भी देना है जिनका पैसा उन्होंने लगा रखा है, ठीक है। तो इस पैसे को मैनेज करने वाले बंदे को ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। और भाई इसका फ्यूचर इंडिया में और इंडिया से बाहर बहुत ही सिक्योर है, हाई पेइंग सैलरी इसमें आपको मिलती है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको बीकॉम उसके बाद एमबीए फाइनेंस के अंदर करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड बेस्ट करियर ऑप्शन की, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। भाई छोटी दुकान हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, सबको अपनी मार्केटिंग करनी है, सबको अपनी ऐड चलवानी है और जो इन ऐड को मैनेज करता है उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और ये आप आसानी से बन सकते हो। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, जो स्किल चाहिए ना, वो आप आराम से कोई कोर्स परचेज करके भी सीख सकते हो, नहीं तो YouTube पर फ्री इतने कोर्सेज अवेलेबल है, इतनी वीडियोस अवेलेबल है कि आप घर बैठे ही डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। और इसकी खास बात बताऊं, इसमें आप घर बैठे ही कमा भी सकते हो। फ्रीलांसिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है। और अगर सैलरी की बात करूं ना भाई, तो सैलरी आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी आपकी स्किल ब्रश अप होती चली जाएगी उतनी आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट करियर की। अगर आपका मैथ्स और फाइनेंस के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना, तो नेक्स्ट करियर एक्चुअरिस्ट आपके लिए बना है। भाई बहुत बच्चे ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूं ये क्या है। देखो बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट कंपनीज सब एक ही सवाल पूछती हैं,
रिस्क कितना है, और जो इसका जवाब दे देता है ना उसे बोलते हैं एक्चुअरिस्ट। भाई पूरी डिटेल के लिए ना गूगल पर सर्च कर लेना, अगर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबी बन जाएगी। अब मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूं इसके बारे में। इंडिया के अंदर ना 5000 से भी कम वेल क्वालिफाइड एक्चुअरिस्ट होंगे, और इसकी डिमांड है हजारों में। अब आप समझ सकते हो ये इंडिया का सबसे अनडिस्कवर्ड और अंडररेटेड करियर है, बट हाई पेइंग करियर है। भाई स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं ना, मिनिमम 80,000 पर मंथ से आप यहां पर स्टार्टिंग कर सकते हो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। इसके लिए ना आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो यार। अब बात कर लेते हैं ई कॉम एंटरप्रेन्योर की। इंडिया का ई कॉम मार्केट बहुत ही बड़ा है और फ्यूचर में और बड़ा होने वाला है, तो इसके अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आप वेबसाइट जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट है, इन पर आप रीसेलिंग कर सकते हो या अपना खुद का स्टोर बना सकते हो, और यहां से अगर आप सेलिंग करोगे तो घर बैठे बैठे आप कमा सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहां पर तो कोई जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी सेलिंग कर सकता है। हाँ कर सकता है भाई, पर आपको एक नेचुरल एडवांटेज मिलने वाला है। आपको अकाउंट्स के बारे में, आपको मार्जिन्स के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है, तो आप बिजनेस का स्टैट्स औरों से बेहतर समझ सकते हो और आप औरों से बेहतर ग्रोथ कर सकते हो। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल ब्रांच। आर्ट्स वाले बच्चों की बात करूं तो भाई स्कूल में सबने इन्हें इग्नोर किया, चाहे रिलेटिव हो चाहे फ्रेंड्स हो, लेकिन 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है ना वो तुम लोगों के पास सबसे ज़्यादा है, जैसे कि क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी एंड स्टोरी टेलिंग। ये आर्ट्स वाले बच्चों के पास ना और ब्रांच वाले बच्चों से सबसे ज्यादा है, तो ये इनकी बहुत पॉजिटिव एडवांटेज है भाई। अब इस स्किल से ये क्या करियर ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, तो भाई यूपीएससी को इग्नोर करते हुए मैं आप लोगों को अब कुछ ऐसे करियर ऑप्शन बताने वाला हूं आर्ट्स स्टूडेंट के लिए जिनके अंदर पैसा ही पैसा है। तो पहला करियर ऑप्शन आप लोगों के पास है यूएक्स या यूआई डिजाइनर। हर ऐप वेबसाइट को ब्यूटीफुल और यूजेबल बनाने वाले को बोलते हैं यूएक्स या फिर यूआई डिजाइनर। अब देखो बेटा, आप मार्केट के अंदर ना इतनी सारी एप्स बनी हुई है, अब उन ऐप को ब्यूटीफुली डिजाइन करने का भी एक तरीका होता है। मतलब ऐप बनाने वाले को ना कोडर तो चाहिए जो ऐप बनाएगा, और साथ में उन्हें ब्यूटीफाई करने वाला, उन्हें अच्छा डिजाइन देने वाला, क्रिएटिविटी लगा के उनके अंदर कैसे हम अच्छी चीजें मतलब डाल सकते हैं, उसे बोलते हैं यूएक्स या यूआई डिजाइनर। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको फिग्मा सीखना होगा और अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। और भाई मतलब स्किल सीखो यार, डिग्री तो मैटर नहीं करेगी, अच्छी स्किल होगी तो आपको इसके अंदर अच्छी जॉब आसानी से मिल जाएगी। अब अगर मैं आर्ट्स लाइन के हिडन गोल्ड माइन की बात करूं ना तो वो है कॉर्पोरेट साइकोलॉजिस्ट। कॉर्पोरेट साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतना काम है, इतना प्रेशर है कि जो वहां पर काम कर रहे हैं ना वो भाई हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, और पोस्ट कोविड तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है। तो भाई उन्हें हैप्पी, उन्हें प्रोडक्टिव बनाने के लिए अब हर कंपनी साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करती है, और इनका काम क्या है, इनका काम है उनकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना। भाई देखो स्टार्टिंग सैलरी इसके अंदर कम मिलने वाली है, पर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आपका नाम हो जाएगा तो इसके अंदर आप अच्छा कमाने लग जाओगे। करना क्या है इसके लिए आपको बीए साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक डिप्लोमा वगैरह आप कर सकते हो। तो भाई अब बात कर लेते हैं कंटेंट क्रिएटर की। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की बात करूं तो इसके लिए सिर्फ आपको ना क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी क्रिएटिविटी है और आपके पास एक नीश है, आपको पता है कि आपको किस लाइन के अंदर जाना है, आपका इंटरेस्ट किस लाइन के अंदर है, तो भाई आप फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करो, आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो और उसे डालना स्टार्ट करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तो सक्सेस ऐसी मिलेगी, पैसा इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑडियंस देखने वाली भरी पड़ी है, बस कंटेंट अच्छा बनाने वाला चाहिए। तो अगर आपके अंदर वो कलाकारी है तो आप अभी से लग जाओ इस लाइन के अंदर, जैसे कि मैं लगा हुआ हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन मैनेजर की बात करूँ तो इसका काम होता है कि जो एक देश
दूसरे देश के साथ जो बातचीत कर रहा है, जो डील कर रहा है, उनकी बातचीत को समझना, उनकी पॉलिटिक्स को समझना, आसपास देशों में क्या चल रहा है। अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है तो भाई आप ये लाइन चूज कर सकते हो। पैसे की भी इसके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि पोस्टिंग ही बाहर होने वाली है। अगर पोस्टिंग बाहर हो रही है तो भाई आपको सैलरी भी फिर वही उसी कंट्री की करेंसी में मिलने वाली है। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, तो इंडिया को चाहिए ट्रेंड पीपल जो कि फॉरेन कंट्री से रिलेशन को समझ पाए। तो भाई स्कोप ही स्कोप है इस लाइन के अंदर। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले बी और फिर आपको एमए करनी पड़ेगी इंटरनेशनल रिलेशन में। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट लॉयर की। कॉर्पोरेट लॉयर एक लीगल लॉयर से अलग है। कॉर्पोरेट लॉयर की बात करूं तो ये भाई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए काम करता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनकी डीलिंग दूसरी कंपनी के साथ, इन सारी चीजों को हैंडल करता है। तो भाई इसे सैलरी भी बड़ी ही अच्छी मिलती है। अब इसके लिए करना क्या आपको, इसके लिए भाई आपको क्लैट का एग्जाम देना और एक अच्छे कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त करनी है। इसके बाद भाई आप फिर कॉर्पोरेट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये कुछ मैंने आप लोगों को ऐसे करियर ऑप्शन बताए हैं जो थोड़े हटके हैं, जिनकी डिमांड हाई है और जहां पे कंपटीशन थोड़ा कम है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना जिन्हें इस वीडियो को देखने की सख्त जरूरत है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।